हाँ जी, देखिए आगे देखिए, तो क्वेश्चन दिया था एक मैंने, उस क्वेश्चन को करना है और क्वेश्चन को बताना है, ठीक है। देखो आगे देखो, तो फिर कह रहा हूँ जो स्टूडेंट आज क्लास लेने से पहले पहले पीछे की क्लास ले, पीछे का पढ़े जरूर, जब जाके आगे क्लास समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। चला है पंखा बंद करो, आवाज जाती है, नॉइस ठंडा है, कोई दिक्कत नहीं। देखो भाई क्वेश्चन क्या था, एक माइक्रोफैराड धारिता का संधारित्र में प्रत्यावर्ती वोल्टता से जुड़ा है, V बराबर कितना दे रखा था। इसमें से सबसे आसान क्वेश्चन आएगा 200√2 साइन ओमेगा साइन 100। इसमें ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता है, सात लेसन से। एक माइक्रोफैराड की धारिता, सबसे पहले क्या क्या दिया है देखो भाई, C बराबर 1 माइक्रोफैराड 10⁻⁻6 फैराड, ठीक है। अब देखना भाई, ये जो समीकरण बन रही है ना, इससे ही क्वेश्चन आएगा बहुत गजब का। देखो भाई समीकरण तुम्हारे पास क्या क्या बनती है कई बार, a sin ओमेगा t प्लस फाइव, यही तो समीकरण होती है प्रगाम तरंग, होते हैं नहीं होते हैं प्रगाम तरंग के। अरे आप ये भी कई बार b बराबर bm sin ओमेगा t, देखो ये नहीं पढ़ा क्या, bm sin ओमेगा t प्लस फाइव, पढ़ा है ना ये, पढ़ा है ना। अगर तुमको ऐसी समीकरण देखकर अगर तुमसे पूछा जाता है Vm, क्या पूछा जाता है Vm, Vm का मतलब शिखर मान या Im, तो देखो डायरेक्ट ये रहा आंसर, डायरेक्ट ये है। Vm बराबर कितना हो गया 200√2, कितना हो गया Vm बराबर 200√2 वोल्ट। आपका एक नंबर का न्यूमेरिकल का काम करता है, ऐसा न्यूमेरिकल आएंगे आपके। अगर आपसे पूछता है अधिकतम मान पूछता है, आपसे आयाम पूछता है, तो आप सबसे पहले ध्यान रखें ये बढ़ते ही, ठीक। अब आगे क्या पूछा है इसने, अब देखो हमारे पास क्या है ओमेगा और साथ में क्या है टी, टी के साथ में क्या जुड़ रहा है 100, तो ओमेगा का मान कितना है 100, ओमेगा का मान कितना है 100। अगर आपसे यहीं से मैं क्वेश्चन और ऐड कर रहा हूँ, देखो अगर आपसे इस पे पूछ ले आवर्ती बताओ, तो ओमेगा बराबर क्या होता है 2πf बराबर कितना हो गया 100, f बराबर कितना हो गया 100/2π 50/π। एक क्वेश्चन और बन गया। अब क्या पूछा था कल, सी दे रखी है, ठीक है। अब क्या पूछा है Im क्या होता है सूत्र Vm/xc, कल पढ़ाया था, संधारित्र जुड़ा होता है xc क्या है धारित्रीय प्रतिघात, तो xc, तो हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा Im बराबर xc बराबर क्या होता है भाई 1/ωc, होता नहीं होता, बराबर 1/ओमेगा का मान कितना है 100, c का मान कितना है 1 माइक्रोफैराड मतलब 10⁻⁻6, 6 पावर में से 2 पावर कितनी 4, तो बराबर कितना लिख सकते हो 10 की पावर प्लस की 4, और इसका मात्रा कितना होता है ओम, धारिता का मात्रा कितना होता है ओम, धारिता धारित्रीय प्रतिघात का, प्रतिघात मतलब बैरियर प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रा ओम। अब निकाल लो Im बराबर Vm का मान 200√2, ओमेगा c का मान 10 की पावर 4, क्यों माइनस का 4, ये माइनस का 6 प्लस का 2 माइनस का 4 ऊपर जाएगा प्लस का 4 बचे। अब इसके बाद में ये रहा कितना प्लस का 4, अब क्या 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 हो जाएगा बताओ, Im बराबर क्या क्या बचेंगे भाई आपके बताओ, Im बराबर देखो 200 गुणा √2 गुणा 10 की पावर 4। अब देखो बेटा माइनस में ये ऊपर जाएगी माइनस में, माइनस की 4 में से प्लस का 2 गया, 2 पावर 2 का 2 चल जाएगी रहेगी ना, कितनी बचेगी 2 गुणा √2 गुणा 10 की पावर -2, तो आपके पास Im का मान कितना आ गया ये एम्पियर। अब आप एक क्वेश्चन आप लेना, अगर आपसे पूछा जाता है IRMS बराबर VRMS और बटा क्या होता है x, ये आप √2 भी तो लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते, किसको इसमें गुणा कर रखा है ऊपर इसको 2 गुणा √2, इसको ऊपर इसको लिख सकते 2 गुणा √2 लिख रहा है 2 √2 पहले, अरे तो बस वही बात है यार, ये हम कोई ले गुणा ही है वो तो नहीं है, ये आप निकाल लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा आपसे। देखो मैंने एक क्वेश्चन कराया, आपका कल का पूरा टॉपिक का कॉन्सेप्ट है, अगर ऐसे होगा ठीक कर लो। अगर क्वेश्चन में मैंने शायद 1 माइक्रोफैराड से करवा दिया, तुमको 2 माइक्रोफैराड लिखवाया था मैंने,
तो इसको 2 माइक्रोफैरड से तुम कर लेना, ठीक है। मैंने क्वेश्चन में 2 माइक्रोफैरड लिखवाया शायद, है ना, कल के क्वेश्चन में 2 माइक्रोफैरड लिखवाया है, तो आप 2 माइक्रोफैरड से घर से आप कर लेना, इसको 1 माइक्रोफैरड से उतार लो, लिख लेना। नहीं भाई सी बराबर 1 माइक्रो, बस मैं लिख रहा था, ये रख दिया है जो 1 माइक्रोफैरड सी बराबर। इसमें कर लेना भाई, वी आर में से वी एम बटे रूट तो एक्स से, हो गया। हेलो भैया तू अरे इसको चेंज कर लेना, वी आर एम एस को, ये बड़ा हो जाएगा वी एम बटा रूट 2, ऊपर तो आ जाएगा 200 रूट 2 बटा आ जाएगा एक्स सी, एक्स सी का मान लिख देना कितना आ रहा है तुम्हारे पास, ये रहा 10 की पावर 4, रूट 10 रूट 2 कट जाएगा, 200 गुणा 10 की पावर माइनस 4, 2 गुणा 10 की पावर माइनस 2 आ जाएगा, सही है, 2 गुणा 10 की पावर माइनस, मैं कराऊं ना, हो रहा हो तो ये लोग चलो कर दिया मैंने। अरे आई बी एम बराबर नहीं होता क्या, वी आर एम एस बटा रूट 2, वी आर एम एस बराबर वी एम बटा रूट 2, वी एम बराबर रूट 2 गुणा वी आर एम एस। जहाँ तक क्वेश्चन तो वर्गमात्र मूल से ज्यादा आने के चांस बनता है, एक क्वेश्चन इससे आने के चांस ज्यादा बनता है जो मैंने करवाया है इससे। वी आर एम एस ये रन क्या मतलब आई आर एम एस गया कल लिखाया था, अरे कल लिखाया था ना, आई एम बराबर कल नहीं लिखाया था, आई एम बराबर वी एम बटा एक्स, मैं आई आर एम एस बराबर वी आर एम एस बटा एक्स तो लिख सकता हूँ, उनको चेंज कर दिया मैंने, बस बात तो यही, दोनों रूट तो करता है। चले आगे, अब एडी लगाओ। आज अब भाई जिन्होंने तीनों टॉपिक पढ़े ना, उन तीनों का निचोड़ आएगा, देखो अब तीनों का निचोड़ चलेगा, मतलब पीछे के दोनों टॉपिकों के निचोड़ चलेगा, आपको नॉलेज होगा। आप क्या हो गया, किसी ने नहीं उतारा तो कर लेना घर से। जब प्रत्यावर्ती परिपथ में, देखो भाई तीसरा पॉइंट है, तीसरा नहीं चौथा, जब प्रत्यावर्ती परिपथ में, जब प्रत्यावर्ती परिपथ में एलसीआर जुड़े हो, एलसीआर का मतलब समझ रहे हो ना, देखो प्रेरकत्व जुड़े हो, संधारित्र जुड़ा हो, प्रतिरोध जुड़ा हो, तीनों जुड़े हो श्रेणी क्रम में, कैसे, साफ सबसे पहले ये लो कुंडली, संधारित्र, प्रतिरोध किससे जुड़े हुए हैं, एक पूर्णता स्रोत से, ठीक है, ध्यान से समझना भाई इनको। और v बराबर क्या होता है, वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब देखो पहला पॉइंट, वी नाउ दैट, आज की क्लास में बहुत अच्छे से ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वी नाउ दैट हम जानते हैं, क्या जानते हो आप, वी नाउ दैट, वी नाउ दैट
प्रत्यावर्ती वोल्टता का ताक्षणिक मान v बराबर कितना होता है साहब, Vm sin ओमेगा टी। ठीक है जी। अब देखो पहला पॉइंट, प्रत्यावर्ती धारा का ताक्षणिक मान व शिखर मान। आ जाओ भाई, आ जाओ पीछे टॉपिक को चलो देखना। पीछे के टॉपिकों में हम क्या पढ़ते थे कि हमारा जो प्रतिरोध जुड़ा होता था ना परिपथ में, ध्यान सुनना, प्रतिरोध जुड़ा होता था परिपथ में, तो उसमें Vm परिमाण का रेखा ओमेगा 2 कलाकोण से तथा इसी पर ही हमारी Im भी ओमेगा टी कलाकोण से जुड़ा होता था, मतलब सेम होते थे दोनों, एक ही रेखा पर Vm और Im। बोलो बात समझ में आई नहीं है? बोलो बात समझ में आई नहीं है? बात समझ में आई नहीं है? आई नहीं? देख करा दूं, देखो भाई ये हमारा कितना हो गया यहाँ से Vm, कितना हो गया हमारे पास Vm। ठीक है, अब देखो आगे Vm की दिशा में मैंने क्या लिख दिया यहाँ से ओमेगा 2 कलाकोण होता है, यही क्या लिख दिया मैंने Im, क्या लिख दिया मैंने Im। ठीक है, एक डायरेक्शन में है दोनों। अब ओमेगा टी कलाकोण पे है। अब देखना, सुनना मेरी बात ध्यान से कि जब प्रत्यावर्ती परिपथ शुद्ध प्रतिरोध से जुड़ा होता है तो आपका शिखर वोल्टता VMR, आपके पास देखो जब प्रतिरोध की सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, दिख रहा है? मैंने क्या लिख दिया इसको VMR। अब ध्यान से देखना बेटा, मैंने क्यों लिखा VMR? VMR तो क्या है, शिखर मान। कब? जब प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रतिरोध जुड़ा हुआ हो तब उसका शिखर मान होता है, तब इसमें लिखा है VMR। मतलब प्रतिरोध जुड़ा होता है, उसका जो शिखर मान, उस पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, विभव पतन होता है, वो होता है VMR। कितना होता है? VMR। अगर मैं बोल दूं प्रतिरोध के सिरों पर, अगर मैं बोल दूं संधारित्र के सिरों पर, तो कितना हो जाएगा VMC, जाएगा। अगर मैं बोल दूं प्रतिरोध हो गया, संधारित्र हो गया, कुंडली, कुंडली का क्या लिख सकते हो, प्रेरकत्व, कितना हो जाएगा VMS, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? इसको हम और क्या लिख सकते हैं बताओ भाई, VM को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, V बराबर IR, V बराबर IXC, V बराबर IXL, लिख सकते हैं ना? अरे एल में नहीं लिखा था क्या, एक्सेल प्रेरणिक प्रतिघात, और संधारित्र जुड़ा होता धारतीय प्रतिघात लिखा है। इतनी ने बात समझ में आ गई? आगे बात समझ में आई? बात समझ में नहीं आई? अरे आई, समझ में नहीं आई, ये बताओ। अब देखो सुनो मेरी बात, कि जब आपका प्रत्यावर्ती परिपथ जुड़ा हो, प्रेरकत्व कुंडली जुड़ी होती है परिपथ में, तो आपका क्या होती है मुझे बताओ, वोल्टता धारा से आगे होती है, वोल्टता धारा से आगे होती है। ध्यान सुनना बेटा, कल परसों की बात सुनो। कैसे साहब? कि सर हमारे पास ये डायग्राम बनता है, और जब हमारे पास में ये हो गया हमारी Vm, जब हमारे पास में कुंडली जुड़ी होती है तो हमारे पास में क्या होता है भाई, वोल्टता आगे होती है। क्या होती है? वोल्टता आगे, या पीछे होती है? देखो कॉपी में देखो। अरे भाई जब आपका शुद्ध प्रेरकत्व जुड़ा होता है, कुंडली जुड़ी होती है, तो आपकी जो शिखर वोल्टता है, तो राम रतन इधर बैठा कर, उधर बैठ, खड़ा है, खड़ा, उधर बैठ, उधर बैठ। देख लिया? अब देख लो, नहीं देखा? अरे देख लो, अभी भी मैं इसलिए दिखा रहा हूँ तुम्हारी याद रह जाएगा भाई। फेजर आरेख में देखो, फेजर आरेख में मैंने लाइन दिखाई थी
वोल्टता धारा से पाई बटे 2 कला कोण आगे रहती है या पीछे रहती है? देखो अरे देख लो, अब तक नहीं मिला मतलब कौन पड़ा? आगे रहती है। क्या रहती है? आगे रहती है। तो वोल्टता कहाँ रहती है? यहाँ। और हमारी धारा कहाँ आती है? यूं। देखो ग्राफ ऐसे ही बन रहा है, चेक कर लो आप। अब क्या चेक कर लो बेटा। देखो खोल के रखो इसको। ये लो साहब, ये लो साहब, ये 90 से बनता है और ये आई है, यही होता है ना? अरे इसको और बढ़ा दो, ऐसे ही तो बनता है, ऐसे ही बन रहा है ना? है बन रहा है। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, देखो इधर ले रहा हूँ, ध्यान से देख लो भाई, ये मैं इस साइड में ले रहा हूँ, तो ये मैंने क्या ले लिया? वी एम एल। वी एम एल क्या लिया मैंने? वी एम एल। ठीक है, अब सुनना मेरी बात आगे। संधारित्र में क्या था? संधारित्र में क्या था? चेक करो। संधारित्र में आपकी वोल्टता पाई बटे 2 कला कोण धारा से पीछे रहती है। चेक कर लो आप, संधारित्र में कहाँ रहती है भाई? पीछे रहती है। तो पीछे में हम कहाँ बढ़ाते हैं उसको? इधर। कहाँ बढ़ाते हैं उसको? इधर। ये क्या है आपका? आई है। देख लो कल बनाया था। अब तो ये मैंने यहाँ क्या लिख दिया मैंने आपको? वी एम सी। ग्राफ समझ में आया? देखो वापिस समझो। जब आपका शुद्ध प्रेरकत्व जुड़ा होता है, कुंडली जुड़ी होती है, कुंडली जुड़ी होती है, तो आपके पास में जो आपकी वोल्टता है ये वी एम, ये आपकी धारा से पाई बटा 2 कला कोण खा रहती है आगे। ये आप क्या है? और जब आपका संधारित्र जुड़ा होता है तो आपकी जो धारा होती है वोल्टता क्या होती है? आगे। तो मैंने क्या किया, इसको वोल्टता आपकी आगे है ही, तो मैंने इसको इधर लिख दिया, वी एम से खरीद दिया मैंने इधर लिख दिया। कोई दिक्कत किसी प्रकार? सही है। ये छोटा बड़ा लिख सकता हूँ मैं, दोनों कंडीशन पढ़ेंगे अपन यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से और यहाँ का कितना हो जाएगा मान? यहाँ से और यहाँ तक का मान कितना हो जाएगा भाई? इसको मैं फायदे देता हूँ। ये कितना हो जाएगा? क्या जाता है? वी एम एल। ये क्या हो जाएगा? वी एम से। इसमें से इसको घटा दिया मैंने। ठीक है, लास्ट कंडीशन पढ़ेंगे जब इसमें से उल्टे हुआ घटा। बात समझ में आई नहीं आई? बात समझ में आई नहीं आई? ग्राफ समझ में आ गया? तो हम देखो हमारे पास वापिस समझो, हमारी आई एम, हमारे पास आई एम किस दिशा में? हमारी वी एम आर दिशा में। इसके ऊपर देखो मैंने यहाँ से इसको बढ़ाकर वी एम आर इसी दिशा में लिया। क्यों? वोल्टता पर विभव पतन कितना है? वी एम आर। तो आई एम भी क्या हो गया? इसी की दिशा में। वी एम आर भी किसी में है? इसी दिशा में। हमने देखा था कि जब हमारा प्रतिरोध जुड़ा हुआ होता था तब हमारा क्या था? वी एम और आई एम सेम दिशा में थे, दोनों पाई बट ओमेगा टी कला कोण से घूम रहे थे। एक्स एक्सिस से कितना कोण बना रहे थे? ओमेगा टी कला कोण बनाया था। तो मैंने ले लिया कि यहाँ से इसने कितना बना दिया भाई? फाई कला कोण बना दिया। ठीक, और फाई कला कोण क्या है आपके पास में? आगे है पीछे है? पीछे है धारा। क्या है? पीछे है। यूं आएगा तो पीछे ही रहती है। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ यू की साइड में, ऊपर की साइड में, तो आगे रहती। यूं समझो, यूं तो माइनस करता तो पीछे, और यूं क्या रहती है? आगे। यही तो बात थी अपनी, यही तो बात थी अपनी, यही तो बात थी। तो हम इसको क्या समीकरण बना सकते हैं यहाँ से कि धारा का ताक्षणिक मान आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। बोलो समीकरण आगे नहीं है ताक्षणिक। हमने वो में तो कैसे निकाली थी? किसी में समाकलन करके, किसी में विभव पतन करके, किसी में संधारित्र पर पोटेंशियल ड्रॉप करके, किसी में हमने कुंडली पर विभव पतन ड्रॉप करके। इसमें देखो कैसे है, आई एम सेम दिशा में, वी एम सेम दिशा में। कब? जब प्रतिरोध जुड़ा हुआ। फिर उसके बाद प्रेरकत्व में हमारी जो ये क्या थी? हमारे पास में पीछे थी वोल्टता। ठीक है, धारा से इसमें आगे थी। बस वो दोनों मान याद रख लेना, ये ग्राफ बन जाएगा कि जब वोल्टता हमारी पाई बटा कलोन से पीछे रहती है, आगे रहती है, फिर ये ग्राफ बन जाएगा। अब हमको किसका मान निकालना है? शिखर मान आई एम का। किसका मान निकालना है हमको? तो पहले आप डायग्राम बनाओ, ये लिखो, फिर मैं कुछ लिखो। पहले डायग्राम बनाओ, ये बनाओ पहले, फिर ये लिखो, फिर ये लिखो। ये देखो बेटा, मैंने ये एक्स्ट्रा बनाया समझाने के लिए। अगर आप बनाना चाहो तो बना लेना, नहीं कोई जरूरी नहीं। हेडिंग लगी ऊपर, ये मैंने एक्स्ट्रा समझाया। आकाश नहीं यार, पानी पिलाना काम रखो। बैठ, तू पिएगा?
हो गया, आगे चले। आराम आराम से बढ़िया तरीके से बनाना चित्र वगैरह। ये तो मैंने एक विकर्ण बना दिया, देखो आप एक समांतर समांतर चतुर्भुज बना के ऐसा, इसका एक परिणाम ही हो जाएगा। ये बी एम लिख रखा है यहाँ पे लिखना बी एम, ये बी एम आर। आप ये मत सोचना सर आपने आई एम को इसके साथ क्यों नहीं लिखा, एक ही बात है, ये बी एम ये बी एम आर। कब, जब प्रतिरोध जुड़ा हुआ है तो मैंने बी एम आर लिख दिया। इसी तो डायरेक्शन में हमारा प्रतिरोध जुड़ा होता है, जब भी तो बी एम और आई एम एक ही दिशा में होते हैं, तो मैंने ये लाइन पे लिख दिया इन दोनों। और यहाँ से ये क्या है हमारे पास धारा, इससे क्या है पीछे है एक आई, इसलिए आई बराबर आई एम साइन ओमेगा। ये चैप्टर को आप रट तो सकते ही नहीं है, इस चैप्टर को आप रटना तो भूल जाओ, समझना पड़ेगा इसको बार बार, इसको रटना तो तुम भूल जाओ, इसको भूल जाओ तुम और तुम वाली कंप्यूटर है तब से नीचे तो ये लगा हो गया, लिखाओ ना जल्दी करो। जल्दी करो यार। देखो ये समझाया मैंने, साथ साथ में फेजर ग्राफ भी बन गया आपका, ये आगे बताऊंगा फेजर ग्राफ। घर का बना जी समझते हो है ना, जीरो आ रही है आप जब पूरा पीछे क्लास में समझ लो। ये पार्ट आपका 4 नंबर का, लेकिन आप रट नहीं सकते इसको आप। क्यों ले लेना, ये क्या वी एम है भाई वी एम बस यहाँ, ये नहीं है कुछ। हो गया, चलो मिटा रहा हूँ भाई मैं। आगे लिखो भैया, जब प्रत्यावर्ती परिपथ, मैंने गलती से मिटा दिया, तो जब प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध लिखो, आगे लिखो इसी में चलने दो। जब प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा हो, जब प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा हो तो, जब प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा हो तो, प्रतिरोध जुड़ा हो तो आई एम नहीं, तो ऐसे लिखो, आई एम मत लिखो, तो शिखर वोल्टता वी एम आर, और प्रेरकत्व जुड़ा हो तो, और प्रेरकत्व जुड़ा हो तो शिखर वोल्टता वी एम आर, और प्रेरकत्व जुड़ा हो तो शिखर वोल्टता वी एम एल, प्रेरकत्व जुड़ा हो तो शिखर वोल्टता वी एम एल, तथा संधारित्र जुड़ा हो तो, तथा संधारित्र जो जुड़ा हो तो शिखर वोल्टता वी एम सी है। देखिए पैराग्राफ चेंज करके लिखो आप। जब प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रतिरोध जुड़ा हो, जब प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रतिरोध जुड़ा हो तो धारा आई एम, जब प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रतिरोध जुड़ा हो तो धारा आई एम वी एम आर की दिशा में होती है, वी एम आर की दिशा में होती है। देख लिया, प्रत्यावर्ती प्रतिरोध में धारा आई एम वी एम आर की दिशा में होती है। और जब प्रत्यावर्ती परिपथ में कुंडली जुड़ी हुई हो, और जब प्रत्यावर्ती परिपथ में कुंडली जुड़ी हुई हो
तो VML IM से, मतलब VML धारा IM से, VML धारा IM से पाई बटे 2 कलाकोण आगे होता है। VML धारा IM से पाई बटा 2 कलाकोण आगे होता है। और संधारित्र जुड़ा होने पर, संधारित्र जुड़ा होने पर VMC धारा IM से पाई बटे 2 कलाकोण, VMC धारा IM से पाई बटे 2 कलाकोण पीछे रहती है, पाई बटे 2 कलाकोण, पाई बटे 2 कलाकोण से पीछे रहती है। ठीक है, अब लिखो आगे। यहाँ पर VML नहीं, चित्र से स्पष्ट है, इसलिए चित्र से स्पष्ट है कि VML और VMC एक दूसरे की विपरीत दिशा में होते हैं। चित्र से स्पष्ट है कि VML और VMC एक दूसरे की विपरीत दिशा में होते हैं। ऐसे लिखो, यदि VML ग्रेटर देन VMC हो तो इनका परिणामी, ऐसे लिख लो, इनका परिणामी VML माइनस VMC होगा। लिख लिया। इस स्थिति में प्रत्यावर्ती धारा का ताक्षणिक मान, इस स्थिति में प्रत्यावर्ती धारा का ताक्षणिक मान निम्न है। हाँ भाई, देखो एक बार, क्या मान था आपके पास? I बराबर IM साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, यही था ना भाई। अब हमको क्या ज्ञात करना है? शिखर मान। हमारा डायग्राम क्या था भाई? हमारा डायग्राम इस प्रकार था, ये VM था और ये हमारे पास IM था और ये हमारे पास VMR था। ठीक है, और यहाँ से ये क्या था हमारे पास? VML, ये हमारे पास मैंने बेटा गलत दिया VMC, और यहाँ से और यहाँ तक क्या था? VML माइनस का VMC। ठीक है, अब चित्र से देखो बेटा, एक एक चीज अच्छे से देखना। I बराबर I नहीं, देखो इसमें कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर की सब समीकरण लगेगी। इसमें देखो आप, देखो ये VM बराबर, ये कर्ण बराबर, आधार कहाँ है? ये रहा, लंब कहाँ है? ये रहा। आधार क्या है आपके पास? VM बराबर VM स्क्वायर बराबर, चेक करो अच्छे से, क्या आपने पास में? अरे भाई लंब क्या है आपके पास में? VMR, ये रहा VMR पर स्क्वायर प्लस नहीं, हाँ ये आधार है, सॉरी आधार VMR, ये रहा लंब कितना है? VML माइनस VMC का स्क्वायर, और VM बराबर अंडर रूट VM स्क्वायर R प्लस माइनस, चेक करो भाई, बताओ समझ में आ गया? आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर हो गए। अब देखो यहाँ से VM बराबर, अभी हमने लिखा था VMR किसके बराबर था आपके पास? IMXC के बराबर, IMR के बराबर। अरे प्रतिरोध पर विभव उत्पन्न विभवांतर क्या था? IMR प्लस VMR के ऊपर कितना था हमारे पास? IMXC माइनस IMXL था, XC का स्क्वायर। VM बराबर अंडर रूट, देखो बेटा IM स्क्वायर R, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? IM ऊपर स्क्वायर है, R स्क्वायर, क्या आएगा? XL माइनस XC का स्क्वायर। IM इसमें से कॉमन आ रहा है, इसमें से कॉमन आ रहा है, क्या आ जाएगा? IM अंडर रूट क्या बच जाएगा? बोलो अंडर रूट R
पी एम स्क्वायर पूरा ही आएगा। ठीक है, अब देखो आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स का, ठीक। हमको क्या निकालना है, आई एम। हमको क्या निकालना है, आई एम, शिखर मान धारा का हमको ये चाहिए, आई एम आ जाएगा। कैसे, वी एम अंडर रूट आर स्क्वायर एक्स एल एक्स का स्क्वायर बराबर वी आई एम, और ये होता है वी एम बटा जेड बराबर आई एम, और जेड बराबर होता है अंडर रूट, जेड क्या है यहाँ पे, प्रतिबाधा। क्या बोलते हैं इसको, प्रतिबाधा। प्रतिबाधा क्या है, धारा के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न करती है। ठीक है, ये बात। अब आपका ये आ गया, क्या आ गया आपका, आई एम। न्यूमेरिकल आएगा तो डेफिनेट इस पे आएगा, या इस पे आएगा, या इस पे आएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन आएगा या क्वेश्चन, मैं गोले बंद कर रहा हूँ, ये निम्न क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब देखो कलांतर, प्रत्यावर्ती गुणता और धारा में कलांतर। ये तो बेटा तो चित्र पे हमको बना ही लिया तुमने। प्रत्यावर्ती गुणता व धारा में कलांतर। अब देखो बेटा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कलांतर, फाई बराबर, तुम कर लेना प्रोसेस। v बराबर कितना था आपके पास, वी एम साइन ओमेगा टी। आई बराबर कितना था, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। तो कलांतर फाइव बराबर माइनस फाइव टू, मतलब फाइव बराबर ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी माइनस फाइव, ये से कट गया, और ओमेगा बराबर क्या बच गया, कलांतर क्या आ रहा है हमारे पास फाइव, तो इसको हिंदी में लिख दो आप, वो तो डैश मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मानना चाहो तो डैश मान लो, फाइव डैश। अगर मानना चाहो तो फाइव डैश मान सकते हो। तो क्या आ गया, फाइव, क्या आ गया, प्लस का पाई आया है। तो मतलब हमारी धारा क्या होगी, वोल्टा से आगे होगी, पहले तो पीछे थी, अब क्या होगी हमारे पास में धारा यहाँ आगे, अर्थात प्रत्यावर्ती वोल्टा का मान धारा से, प्रत्यावर्ती वोल्टा, बेटा क्वेश्चन आएगा तो इसमें से आने चल जाता है, संधारित्र का आ जाएगा, वोल्टा का मान धारा से पाई बटा दो कला कोण अग्रगामी है। अग्रगामी का मतलब आगे है, या ऐसे बोल सकते हो कि वोल्टा का मान धारा से पाई बटा कला कोण पीछे है। ठीक है, ठीक। अब देखो एक चीज, प्रत्यावर्ती आगे, अब इसको हम फाई का मान निकाल देते हैं। देखो हमारे चित्र में क्या बन रहा है, टेन फाई लेते हैं, चित्र में मिटा दिए, टेन फाई बराबर क्या आएगा हमारे पास, यहाँ से लंब बटे क्या आता है, आधार। लंब हमारा क्या था, VML माइनस का VMC, आधार हमारे पास में क्या था, VMR। यही तो था हमारे पास, यही था ना। अब वैल्यू पुट कर लो यहाँ से, टेन फाई, VML कितना था हमारे पास, IM XL, IM XC, IM, हाँ देखो IM इसमें, IM इसमें, IM इसमें कट जाएगा, कट जाएगा, IM कॉमन लेके कट जाएगा ना। टेन फाई बराबर XL XC बटा फाई बराबर टेन इनवर्स, हाँ। और ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, अगर आपसे कलांतर पूछ, कलाकोण पूछ ले एग्जाम में न्यूमेरिकल में, तो ये आएगा। ठीक है, और भी न्यूमेरिकल बन सकता है अगर चाहो तो। यहाँ से देखो, इस फॉर्मूले से एक सूत्र और बना के बताऊँ आपको, ये देखो यहाँ दिख रहा है क्लास में, देखो यहाँ से आर स्क्वायर प्लस, दिख रहा है, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, चलो करो करो फिर बताता हूँ, करो मिटा देता हूँ, बताओ। इसमें डेरिवेशन ज्यादा है, लंबा भी है टॉपिक, देखो मैं पहले पढ़ा हूँ। अब इसमें कुछ भी नहीं है, बस केवल निकाल दो।
मुझे क्या अधिकार नहीं है कि पता गाना गाने का रिचुअल अरे मैं यूं ना करूं कौन के लिए तेरे लिए। है मेरे लिए अभी रोज तेरे चांटे पड़ेंगे, अभी सुनूंगा कौन कौन सा लिस्ट का है। घर से भाई ले मेरे अभी सुनूंगा कैसा आराम को धीरे से। अगर कोई बेचारा ऑनलाइन ले रहा हो, बेचारा बहुत सीरियस होके, तो वो एकदम डर जाए कि आ गया क्लास के अंदर। वो एक लड़की बोल रही थी सर, एक लड़का इतना तेज बोलता है, मैं कई बार क्लास तेज लेती हूँ ना, मतलब ऐसे, तो मेरे को ये ऐसा हो क्या आ गया क्लास के अंदर से। मैंने कहा हमारा काल भैरव है, भैरव तो ये रहा, काल भैरव तो आ जा रहा है। ये तो बेचारा साइलेंट है। ये तो कौन, ये कम नहीं है, ये तो दबता है मेरे से। ये मास्टर को उठा ले जाए गावड़ी, ये बहुत खतरनाक आदमी है। मैं थोड़ा नाक बंद कर रहा है क्योंकि अरे मैं जानता हूँ। चलो ये बता रहा था ना मैं, यहाँ इसको अलग से बताता हूँ। हो गया? टाइम मत लगाया करो बस तुम मेरे पास में। सबसे बड़ा रोना ये होता है मेरे पास, तो कुछ क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। अब आपके टॉपिक कितने बचे हैं? अनुवाद बचा है, बता आपका मैं तो अनुवाद में आपका कल ये हो जाएगा, फिर आप शक्ति बिंदु हो जाएगा, विशेषता गुणांक, है ना। तो मतलब मेरा कहने का मतलब आपका 2 दिन का अनुवाद हो जाएगा, है ना। फिर सैटरडे को एलसी दोलन होएगा और ट्रांसफार्मर। कोई दिक्कत नहीं, आपका सोमवार तक लेसन पूरा हो जाएगा। सोमवार छुट्टी दे रहे आप क्या? संडे को बुला लेंगे, चिंता मत करो, ठीक है। संडे को फ्री कर देंगे, छुट्टी दे देंगे तुम्हारे लिए, तो ठीक है। भाई एक टेस्ट तो दे दे यार। एक बार गए तो 6 दिन एब्सेंट रहे, इसलिए रहता है भूल जाएंगे, है ना। बेटा 2 मिनट तू तो काय का डोन है, पंकज बास वजह से उड़ा है मैंने बढ़िया तरीके से तवे से। अरे तो मैंने इस साल डंडा उठाना ही बंद करा है, क्या मतलब। उतार लिया तो हम बता, तू यहीं थी के उधर का रहेगा जल्दी कर महाराज। अरे तो हो गया, ये बस ये प्रतिभा की ओर तक हम ईमानदार हैं भाई। जल्दी करो जल्दी करो। साढ़े 5 15 मिनट। कई बार आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, इससे ये VML है, इसकी जगह IMXC कर रहे हो, मान दे देगा, इससे पूछ लेगा IMXC एक्सेल, VML का मान पूछ लेगा, IMXL IM का दे देगा, एक्सेल का दे देगा, ऐसे पूछ सकता है। चले इधर का मिटा दूं मैं, कुछ लिख दूं इधर को, ठीक है। कुछ बना देता हूँ इसमें, आप इधर का वास्तव में एकदम से गर्मी बढ़ गई है ना। एक रोज डाटा कब आया तो बढ़ना डाटा कब आया तो गर्मी बढ़ गई। हो गया। अरे हो गया क्या?
देखो आगे मिटा दूं, मिटा दूं, अंतर हो गया, खबड़ा भी जल्दी कर। अब देखो आगे फेजर ग्राफ, इसको तो देखो बेटा v बराबर वी एम साइन ओमेगा टी दे रखा है, इसका ग्राफ आपका साइन का यहाँ से यहाँ तक हो गया ये रहा, ठीक है जी। i बराबर आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई, अगर इसका मान हम 0 लेते हैं तो माइनस पाई, माइनस का मतलब यहाँ से ग्राफ चालू होगा आपका, और ये दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ से ग्राफ आपका इस प्रकार बनेगा, ठीक है भाई। माइनस पाई है ना, अगर इसको 0 करते हो तो माइनस पाई, माइनस साइन का ग्राफ साइन माइनस आ जाएगा ना, तो माइनस वाले ग्राफ यहाँ से शुरू हो जाएगा, ठीक। अब देखो फेजर ग्राफ, फेजर ग्राफ में क्या क्या है अपने पास में, वी एम साइन ओमेगा टी है ना, ठीक है। आई बराबर कितना है, आई एम साइन ओमेगा टी और माइनस कितना है 5। अब देखो ध्यान से दिख जाएगा ना, दिख जाना चाहिए ग्राफ, दिख जाएगा। हाँ भाई देखो भाई, देखो भाई यहाँ से देखो, ये लो सर, ये अपने पास क्या है एक्स एक्सिस, ये अपने पास क्या है वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना भाई, इधर देखो भाई, ये आपके पास में क्या है, आपके पास में वी एम, ये आपके पास में क्या है वी एम, ये तो जान रहे हो ना वी एम आपके पास में। अब सुनना, अब बड़े ध्यान से सुनना भाई, आपका ओमेगा टी ये आपके पास है, धारा क्या है आपके पास पीछे वोल्टा से, अरे कहाँ है ये आपकी पीछे है, ये कितने हैं आपके पास में आई है, यहाँ से इसको थोड़ा सा यूं मिला दोगे, ये आपके पास में ये आई एम, ये कितना हो गया वी एम आर। देखो मेरी बात वापिस सुनो, मेरी बात वापिस सुनो, ये आपका यहाँ से यहाँ तक का कितना है वी एम, और हम इस ग्राफ से इस समीकरण से क्या समझ रहे हैं, हमारी धारा वोल्टा से पाई बटे 2 कला कोण आगे है, धारा ही तो आगे, वोल्टा क्या है आपकी पीछे तो है, हमने कहाँ लिख दिया ये रहा, और आई एम किस दिशा में होती है उसी दिशा में क्या होता है वी एम आर। क्यों, प्रतिरोध में वी एम और आई एम क्या होते हैं, एक ही रेखा पर होते हैं, एक ही दिशा में एक साथ पाई ओमेगा 2 कला कोण बनाते हैं, ठीक है। अब सुनो मेरी बात आगे, हमारे पास में हमने क्या पढ़ा था ये भी, कि हमारे पास में इधर क्या मान था हमारा वीएमसी, वीएमसी हमारी क्या थी हमारे पास में पाई बटा 2 कला कोण क्या थी हमारे पास में पीछे, और ये सॉरी आगे, और ये क्या थी हमारे आगे, यही तो मान था हमारे पास में, तो ये तो हमारे पास में कितना आ गया 5, और यहाँ से ये पूरा कोण कितना हो गया ओमेगा टी, कितना हो गया ओमेगा टी, यहाँ से ये 90, अरे वो पीछे बनाया था ना वैसा का वैसा ही ग्राफ है पूरा का पूरा, इसको और आगे बढ़ा सकते हो आप। भाई मैंने क्या लाइन लिखवाई थी तुमको थोड़ी देर पहले अभी अभी, कि आपकी प्रत्यावर्ती धारा IM जब प्रतिरोध जुड़ा होता है, IM और VMR क्या होता है एक दिशा में, IM और VMR एक दिशा में। फिर मैंने आगे क्या लिखाई थी, जब आपकी कुंडली जुड़ी होती है, क्या जुड़ी होती है कुंडली, तब आपका पाई बटा 2 कला कोण क्या रहती है भाई आगे, क्या रहती है आगे, ये आगे ही तो इधर साइड में, और आपके जब संधारित्र जुड़ा होता है क्या होता है पीछे, तो आपकी ये क्या है पीछे, बस समझ में आ गया, ग्राफ समझ में आ गया, एक बार दोबारा से देखिए, ये ग्राफ समझ में आ गया ना फेजर, ये सबसे मोस्ट है। देखो ये देखो, ये हमारा क्या था, ये हमारे यहाँ से क्या था bm, यही तो था हमारा bm, था नहीं था, ये हमारा कितना था यहाँ से ओमेगा टी, था नहीं था। ये समीकरण क्या कह रही है, फाई कला कोण क्या हो रही है, धारा हमारी आगे रह रही नहीं रह रही, इससे हमने क्या ले लिया, ये लो साहब क्या आ गई आई है, यहाँ से हमने क्या बना दिया VMR, ये हमारा इससे क्या रह रहा है VML आगे पाई बटा तक कला कोण, ये हमारा VMC क्या हो रहा है पीछे, यहाँ से ये क्या हो गया 90, ये क्या हो गया 90, तो ये क्या हो गया, याद करो
अगर देखो मैं 3 ग्राफ बना के बता देता हूँ आपको, अगर आपको ऐसे नहीं हो रहा है। प्रतिरोध जुड़ा था आपके पास, तब आपका ग्राफ था ये Vm Im ओमेगा टी, यही था। प्रेरकत्व जुड़ा था, तब आपका ग्राफ क्या था कि सर Vm, और क्या था आपके पास प्रेरकत्व में, ये था। फिर आपके पास संधारित्र जुड़ा था, तो आपके पास में ये था, और फिर आपके पास क्या था, ये था। देख लो, ये तीनों को कंबाइंड करके ये बात आई, समझ में नहीं आई? अरे ये तो अपने पीछे रह रही है, ये आगे, ये हमारे क्या रह रही है, हमारे पास में संधारित्र जुड़ रहा है आपके पास में, क्या जुड़ा हुआ है आपके पास में, संधारित्र। तो Im से क्या है हमारे पास में, पाई बटा 2 कला कोण क्या है, Im से ये पीछे है, ये Im से पीछे है VMC। अगर आप वोल्टास ले रहे हो तो आगे है, Im से क्या है हमारा पीछे है, और Im से ये क्या है हमारा आगे है, तो Im से ये आगे। देखो वापिस सुनो, ये हमारे क्या है हमारे पास में पाई बटा 2, ये फाई कला कोण कहती है हमारे पीछे, धारा किससे, वोल्टा से, तो ये हमारे ये लाइन आ गई Im। फिर हमारी Im है, ये VMC है, Im से क्या है हमारे पास में पीछे है, कितना पाई बटा 2 कला कोण, तो ये पीछे आ गया। फिर हमारा ये क्या है, इससे Im से आगे है, तो ये आगे, राइट? समझ में आ गई ना बात? ये तीनों को देख लो आप, ये रहा, ये रहे, Im से कहाँ है हमारे पास में पीछे, फिर Im से ये हमारे कहाँ है आगे, ठीक है? यही तो है आपके पास समीकरण, तो आप बनाओ फटाक से, ठीक है? बाकी क्या करें, ठीक? तो थोड़ा सा और रह गया, इसमें 2 पॉइंट और रह गए कल भाई। ये चैप्टर पढ़ाने के लिए जाननी पड़ती है आपने, बहुत ज्यादा जोर आता है इसको पढ़ाने, ठीक है?